तो मैं इसलिए कह रहा था कि वहम में ना रहे, CHSL का पेपर देख करके कि भैया मेहनत कर लेना, उसको देख करके उसका रिव्यू सुन करके ऐसा ना ले हल्के में ले, क्योंकि बच्चों इसमें सिर्फ एक ही पेपर है, उसमें 2 पेपर थे। तो मेरा जो अपना मानना है कि जो क्वालिफाइंग, जैसे SSC CGL में Tier 2 आया, वहां कंप्यूटर आया, वो क्वालिफाइंग था। तो जो क्वालिफाइंग चीजें हैं वो SSC ने मुश्किल कर दी। यहां पर क्वालिफाइंग है मैथ्स और रीजनिंग। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैथ्स रीजनिंग इस बार टफ आने वाले हैं। अब मैथ्स तो हमें करना ही नहीं है, कितना भी टफ आ जाओ, SSC MTS की बात कर रहा हूं। मुझे लगता है इस बार फिर रीजनिंग थोड़ी सी और टफ हो सकती है। हो जाओ सर टफ, 20 में से 12 ही तो करने हैं, कर देंगे, कर देना भाई, वही तो करवाना है बस आपसे। तो बच्चों मैं उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि मैथ्स रीजनिंग ये जस्ट क्वालिफाइंग है। यहां 40 में से 12 करने हैं। आप सिर्फ 12 का टारगेट ना लें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। आप कम से कम 14 क्वेश्चन का टारगेट ले लें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कितना भी हो इससे नीचे तो जनी जाएगा, है ना बच्चों। तो आपको यह सोचना है कि अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता, 20 में से 14 क्या आप रीजनिंग कर पाओगे? कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मैथ्स आता है तो आप भैया 1 घंटा करोगे क्या वहां, रीजनिंग हो गई मान लो पूरी 20 में से 20, तो अब टाइम आपके पास बच रहा है तो मैथ्स पे भी देखोगे, मैथ्स पे भी देखोगे। ये तो है नहीं यार, ठीक है यार कोई पास में लड़की बैठे हुए उसे ही बता दें, भाई इतने दानी मत बनना वहां पर, ठीक है। कि अपने वहां स्टाइल मारो बैठ करके, अपना टाइम बच रहा हो तो अपने पेपर पे ही लगाना। ज्यादा होशियार इतनी जल्दी वो इंप्रेस नहीं होगी कि तुमसे वो आधे घंटे में जो है आपकी बात बन जाए वहां, ठीक है। तो वहां ट्राई मारना बेकार की बात है। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अपना वहां ज्यादा स्टाइल मत मारना। 40 में से 14 क्वेश्चन आराम से रिलैक्स होकर करना। 36 आ रहे तो 36 ही कर देना, फायदा उनका होना नहीं है वैसे, और बहुत है। चलिए, तो इस बार लेवल थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिफाइंग का एक्सपीरियंस हम देख चुके हैं। SSC CGL Tier 2 में कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर हवा खराब करने वाला था बच्चों की, तो वो तो जस्ट क्वालिफाइंग था। वहां भी 20 में से सिर्फ 8 क्वेश्चन करने थे बच्चों को। 8 क्वेश्चन करना भारी हो गया, सिर्फ 8, ठीक है। अब आप देखो वहां भी वही रेशो था और यहां भी वही है। तो यहां 40 में से आप 12 कर पाओगे, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग यार कर ही देंगे, तो अच्छी बात है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा यहां पर कि आप बच्चों की रीजनिंग के लिए अब सुन लीजिए मेरी बात, कि आप क्लास कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट मंडे टू फ्राइडे मैं आपको दिला दूं। मैथ्स तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बीच बीच में कभी कभार उसकी शक्ल देख लिया करो, क्योंकि अगर मैथ्स यहां नहीं किया तो ऐसा नहीं है वो हर एग्जाम में नहीं आएगा, बाकी जगह तो है। कभी कभी देख लिया करो, कोई प्रैक्टिस सेट कर लिया, किसी टीचर की क्लास ले ली, ये ठीक है। मैं आपके भले की बात कह रहा हूं। तो यहां पर जो हम लेवल देंगे रीजनिंग का, वो मॉडरेट लेकर के चलेंगे। और रीजनिंग SSC की मॉडरेट भी कर दो ना तो भी आसानी लगती है, तो हम मॉडरेट करेंगे ताकि आपको 40 में से 20 में से 14 क्वेश्चन करने भारी हो जाए, मुश्किल हो जाए थोड़े, ठीक है, ताकि आपका लेवल यहां थोड़ा सा हम और इंक्रीज कर सकें। तो मंडे टू फ्राइडे हम मॉडरेट लेवल की रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। SSC मिनी मॉक, SSC MTS मिनी मॉक में ही अब तक हम इंग्लिश और GS के, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रोज मिल रहे हैं, उसमें GS के आपको 25 क्वेश्चन रोज मिल रहे हैं। अब आपको वहां पर रीजनिंग का मंडे टू फ्राइडे 20 क्वेश्चन का एक सेट डेली मिलेगा, एक सेट 20 क्वेश्चन का। आप प्लीज इसे कर लेना। हर बच्चे का एक टारगेट हो 20 में से 15 तो जरूर करने हैं। बताओ ये कहां मिलेगा? रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन RWA भी शॉर्ट में डाल सकते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। वहां पर वीकली फ्री मॉक टेस्ट का एक फोल्डर है, उस पर क्लिक करना। वहां सबसे ऊपर SSC MTS GS मिनी मॉक, इंग्लिश मिनी मॉक, अब रीजनिंग मिनी मॉक आ जाएगा। कब से? कल से ही शुरू करवा दूंगा यार, क्यों टाइम वेस्ट करना, शुभ काम में देरी क्यों। तो ये आपके लिए फ्री है, सबके लिए, किसी को भी इसकी कोई कॉस्टिंग नहीं देनी। आपके भले में इतना काम तो कर ही सकता हूं। और याद रखना, ये शुरू में नहीं बोला था, अंकित भाटी की एक खास बात रही है, बच्चों के हित में जो भी कुछ काम होगा वो मैं करता रहूंगा, चाहे कोर्स में ये बात बोली गई हो या ना बोली गई हो। पर आपकी डिमांड होगी या नहीं होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरत जिस चीज की होगी वो मिलती रहेगी, ठीक है। आपको फिलहाल इस चीज की जरूरत है कि रीजनिंग की प्रैक्टिस आपकी बनी रहे। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, जो हमारा यूट्यूब पे भी चल रहा है फ्री,
करते हो तो अच्छी बात है। अगर आप रीजनिंग कमजोर ही है और क्लास से भी नहीं पढ़ी, तो मैं कहूंगा वीडियो वाला प्रैक्टिस सेट करो। अगर आप कहते हो सर मैंने क्लास तो एक बार कर रखी है कंप्लीट रीजनिंग, तो चाहे वीडियो वाला मत करो, फिर ये कर लेना, काफी है। 15 आ रहे बेस्ट है। जो वीडियो वाला भी कर रहे हैं एक दिन ऐसा करके देख लेना, 15 आ रहे बहुत बढ़िया चल रहे हो। ठीक है बच्चों, चलिए 15 जरूर करने हैं पर। अब बात करता हूं जीएस और इंग्लिश की। जीएस इंग्लिश की एप्लीकेशन पे क्लास चल रही है खूब जोरों शोरों से। विपिन सर खूब दांत भींच के पढ़ा रहे हैं, जितना मेहनत हो रही है ये आदमी अपनी फुल मेहनत ठोक रहा है उस पूरा डेडिकेशन के साथ। अभी भी क्लास लाइव चल रही होगी वोकेबलरी की, ठीक है, बैच के अंदर। जीएस के लिए हमारी 4-5 क्लास डेली हो रही है, करंट अफेयर्स भी हो रही है। तो बच्चा सोचता है कि सर इतनी क्लासेस करने के बाद मेरे पास टाइम नहीं बचता सेल्फ स्टडी के लिए या प्रैक्टिस सेट्स के लिए, जो आपके यूट्यूब पर भी पढ़ते हैं। तो मैं नहीं कहता, देखिए बच्चों मैं हमेशा एक बात का सपोर्टर रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो हम सारी क्लासेस करा रहे हैं वो कर रहे हैं वो करो, मैं नहीं कहता कभी भी। और आपको ये भी अब समझ भी आ गया होगा। शुरू में तो आप जोश जोश में कहते हो सॉरी पढ़ूंगा, और आप पढ़ते भी हो। कुछ दिन में 1-2 क्लास छूट जाती है, फिर आप सोचते हो कि ये तो छूट गया, अभी से लूं ही क्या, औरों को कंटिन्यू कर लेता हूं, ये छूट गई तो छूट गई। जैसे मान लो आपने साइंस छोड़ दिया बीच में, तो वो छूट गई। बहुत सारे बच्चों की छूटी पड़ी होगी मुझे पता है, कुछ तो चुनिंदा ही ले लूंगा। मैं तो हिस्ट्री पढ़ूंगा, नवीन सर से मजा आ रहा है, ठीक है, या मैं तो स्टैटिक पढ़ूंगा, मुझे नवीन सर की क्लास में मजा आता है, तो इस तरह से। या मुझे अंकित सर की इकोनॉमिक्स में मजा आ रहा है, इकोनॉमिक्स कर लेता हूं। मजा आने से कोई मतलब नहीं होता। ये होना चाहिए आपका, यार मेरी ना बाकी चीजें तो मुझे बुक से भी समझ में आ जाती है, मैंने पहले पढ़ रखी है, इस टीचर की इस क्लास से ले लेता हूं। मैंने इकोनॉमिक्स आज तक नहीं पढ़ा, तो मैं इकोनॉमिक्स क्लास जरूर लूंगा। मैंने पॉलिटी पहले पढ़ रखा है, तो मैं नोट्स रिवाइज कर लेता हूं बस। जो अजीत सर की क्लास के नोट्स होंगे, नोट्स तो मिलते ही है क्लास में, आपको पता है हर क्लास के साथ अटैच है, उनको एक बार नजर मार लूंगा। अगर आपने पॉलिटी पहले पढ़ रखी है मत पढ़ो क्लास को, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। बाकी मर्जी आपकी है कि आपको लाइव लेनी है, पहली बार पढ़ रहे हो तो लाइव ही लो। और आपको इन सब से भी ऐसे लग रहा है कि सर ये तो इतनी ज्यादा हो रही है, तो फिर मैं आपको एक बात कहता हूं हमेशा कि आप येलो बुक को प्रीफर कर लो। एसएससी के एग्जाम्स के लिए बेस्ट रहेगी येलो बुक और स्टैटिक बुक और प्लस करंट अफेयर्स की क्लास। जीएस के लिए आपको कुछ नहीं करना। येलो बुक ये उन बच्चों के लिए है जिनके बस की क्लास लेना नहीं है। येलो प्लस स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स की सोनवीर सर की क्लास, इन तीनों चीजों से मिलाकर आप जीएस में बेस्ट देकर के आओगे, चाहे कहीं की भी जीएस है, मेरी गारंटी है। एसएससी की जीएस में तो मैं कह सकता हूं गारंटी से ये बात। येलो बुक है एक अपनी जीएस की, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। स्टैटिक जीके की बुक है और करंट अफेयर्स की सोनवीर सर की क्लास। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता जीएस में, अगर आप बुक से ही सिर्फ सेल्फ स्टडी करना चाहते हो। वरना जीएस की जो आपने ये लगता है कि सर मैं किसी बुक को पढ़ूं, मेरे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि बुक पढ़ना मेरे लिए आसान नहीं है। वो इसलिए आसान नहीं है क्योंकि बुक से मुझे समझ नहीं आता, मुझे नींद आती है, आगे का पढ़ता हूं पीछे का भूल जाता हूं। अगर ऐसी समस्या आपके साथ है तो बच्चों फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिर जीएस की क्लास लें, उसी के नोट्स पढ़ें, तब ये कंडीशन आपके लिए बनती है। ठीक है, अब मैं इंग्लिश की बात करता हूं। जीएस के लिए समझ में आ गया बच्चों, इंग्लिश की बात करता हूं। और हाँ, पीछे का भूलते हैं, लगातार भूलते रहते हो कि सर हम नोट्स में भूल रहे हैं, क्लास में भूल रहे हैं, क्लास भी ले रहे हैं तब भी भूल रहे हैं। तो याद रखना, जो जीएस की कोई भी नोट्स होते हैं, कोई भी आपने एक बार याद कर लिए, कम से कम टोटल वो 6 बार पढ़ने होते हैं। 6 बार एक चीज को मान के चलिए कि हमने 6 पेज लिखे, 1 2 3 4 5 6, तो हमने एक दिन ये पढ़ा, अगले दिन हमारी ये क्लास हो गई, तो ये पढ़ा, ये 5 मिनट में रिवाइज किया, फिर अगले दिन ये क्लास हो गई, तो ये नया पढ़ा और 5 मिनट में इसको रिवाइज किया। अब इसको रिवाइज किया तो इसको 2 मिनट में इसको भी रिवाइज करना है, क्योंकि अब ये बहुत कम टाइम लेगा। तो बच्चों फिर हम अगले दिन पढ़े तो ये हमें रिवाइज करना है, ये रिवाइज करना है 5 मिनट में, ये 5 मिनट में या 2 मिनट में जो भी है। तो ये 3 बार हो गया, 2 बार हो गया, 1 बार हो गया, ये एक नया क्लास हो गया। ठीक है, न्यू पढ़ा। फिर अगले दिन क्या होगा, इसको पढ़ोगे तो इसको 2 बार हो जाएगा, ये 3 बार हो जाएगा, 4 बार, ये 5 बार। इस तरीके से
टोटल जब ये 6 बार हो जाए, 6 दिन लगातार पढ़ लिया हो, तो इसको छोड़ दो, फिर आपका ये पढ़ लो। इसका देखना आप, ये पहला पेज परमानेंट हो गया होगा आपका। आप इसको अगर 2 साल बाद भी पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको याद मिलेंगी। ये साइकोलॉजिस्ट की कहानी है और ये सच बैठती है सब पे कि एक जीएस के या एक कोई भी पेज हो, उसको अगर हमने 6 बार रट्टा मार लिया अलग अलग दिन, तो निश्चित तौर पर वो हमारी परमानेंट हो जाती है चीज। और आपको लगता है कि आप एक ही बार में उसके महामंत्री बन जाएंगे उस पेज के, नहीं होता। ये किसी के साथ भी नहीं होता। अगर आप भूलते तो सब भूलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इंग्लिश के लिए बच्चों, तो वोकेबलरी का भी यही सिद्धांत है। अगर आप वोकेबलरी भी पिंसर से पढ़ रहे हो तो वोकेबलरी भी आप पीछे की भूलते जा रहे होगे, तो उसका कारण यही है कि 6 बार आपने रट्टा उस पर मारा ही नहीं है अभी। अगर मार लिया होता तो वो भी कभी नहीं भूलते, क्योंकि आपने मुश्किल से 1-2 बार या 3 बार मैक्सिमम किया होगा। तो ये आप ही नहीं भूलते, जिनका सिलेक्शन होता है वो भी भूलते हैं। लेकिन वो क्यों एग्जाम में कराते हैं? क्योंकि उन्होंने आपसे ज्यादा बार पढ़ा होता है, उसने 6 बार घूम लिया होता है, आप सिर्फ 2-3-4 बार पढ़ के उसको परमानेंट समझ बैठे हो। ठीक है, चलो, तो अब मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों, ये आदर्श बैच की प्रैक्टिस सीरीज है, सभी बच्चों के लिए है। ये मैंने आपको बोला ही था कि ये 3 क्लास उन बच्चों के लिए हैं जो बैच नहीं खरीद सकते, और बैच में भी जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिस करना चाहें तो इन क्लासेस से करें। ठीक है, अगर आपको टाइम मिलता है तो। अगर आपको लगता है नहीं सर अभी तो मैं बैच में ही बिजी हूं, तो मत करिए। ठीक है, अगर आप बैच को बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो मत करिए।